बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। सो इन नंबर्स को, इन एक्सप्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये पहला पार्ट है, इसके अलावा दूसरे पार्ट्स भी है। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आइए वो तरीका जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं इसको, तो सबसे पहले मैं इस तरह लिखूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा। ठीक है, सोल्यूशन मैंने लिख दिया और फिर क्या करूँगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर्ड माइनस एक्स, इस तरह लिख दिया और फिर ब्रैकेट ये लिखूँगा इसके साथ। इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहला ये इसका पहला टर्म इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह। अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये दूसरा वाला पहले लेके, ये चौथा वाला है ना, और ये वाला बाद में लिखे, इस तरह भी हम कर सकते हैं आसान बनाने के लिए, वरना इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और आसान बनाता हूँ। ये पहले लिख देता हूँ x माइनस 2 और ये बाद में मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर्ड माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैंने आसान बना दिया। ठीक, अगर इस तरह आगे पीछे कुछ मसला नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यही कहते हैं। अब हमारा ये x, ये पहला वाला इस तमाम से मल्टीप्लाई होगा। ये पहला वाला क्या है, x है, मैं x लिखूँगा, फिर ब्रैकेट ये सारा इसके बाद लिखूँगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर्ड माइनस एक्स। ठीक है, सारा इसके बाद लिख लिया। फिर x के बाद क्या है, -2 है, तो मैं लिखूँगा -2 और फिर ब्रैकेट, फिर ये दोबारा लिखूँगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर्ड माइनस एक्स। ठीक है, किस तरह मैंने किया, ये पहला वाला x इस तमाम के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x और ब्रैकेट में ये, फिर -2 है, फिर ब्रैकेट में ये, जितने भी यहाँ पर है इसके सारे टर्म्स में इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले x इसके साथ, पहले -2, फिर बाद -2 इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इस माइनस के साथ। अब क्या होगा, अब हमने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है, जब हम एक जैसे साइंस वाले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो 4th चैप्टर का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है, दूसरा भी x है। ठीक है, x और x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इन दोनों x से मैं एक ही x लूँगा और फिर इनके पावर्स जमा होंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 जमा हो के 1 + 1 ये बन गए 2। इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मेरे पास है एक्स क्यूब और दूसरा है x⁵, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x और x इन दोनों से एक ही मैं लूँगा। ठीक है, और 3 और 5 जमा करके यही बन गया 8, तो हमारा आंसर इसी तरह आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये x के आगे 1 है और ये x के आगे भी 1 है, तो इस 1 और इस 1 को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। ठीक है, फिर इन x को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों x से एक ही x लेंगे और इसके पावर 1 है और इसका पावर 3 है, तो 1 और 3 क्या बन गया, 4। तो इस तरह मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लिख दिया। फिर ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर, फिर इसके पास पहले क्या है, 1 है, तो ये 1 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, 1 3 3 आ गया। ठीक है, फिर ये x और ये x स्क्वायर, ये 2x से x तीसरा आ गया, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरह आप लोग कर लें, एक्स स्क्वायर, ये 2 है, ये एक ये हुआ, तो कितने बन गए, 3 बन गए, तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर ये बीच वाला साइन ये लिखेंगे माइनस, फिर ये x और ये x 2 है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, x के ऊपर 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हो, यहाँ तक तो हो गया। फिर ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 यहाँ पर है, यहाँ पर इसके आगे 1 है, तो ये 2 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 और ये माइनस भी आ जाएगा, 2 1 2
और एक्स क्यूब भी इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर जब माइनस ब्रैकेट से पहले आए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो ये क्या करता है, ये माइनस इस सारा जो है ना ये सारे साइंस चेंज कर देता है। तो माइनस और प्लस ये बन गया माइनस, और ये 2 और 3 मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, और एक्स स्क्वायर भी है इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर भी लिख लें, ठीक है। फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, प्लस बन गया। फिर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पर एक एक्स भी है तो एक्स भी लगा ली। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होना है, अब लाइक टर्म्स हमने ढूंढना है। पहला वाला एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 मैंने लिख दिया। दूसरा एक्स पावर 4 इस लाइन में नहीं है तो ये अकेला रह गया। फिर इसके बाद इसकी बारी आ रही है प्लस 3x क्यूब, ठीक है। 3x क्यूब के बाद क्या लिखूँगा मैं, एक्स क्यूब वाला दूसरा क्या है, यहाँ पर है ना माइनस 2x क्यूब, तो ये x के बाद लिखूँगा माइनस 2x क्यूब। इसकी बारी तो होगी। इसके बाद आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर है तो इसके बाद लिखूँगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो ख़त्म हो गया। अब ये माइनस 2x क्यूब है, इसको मैंने लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख चुका हूँ। ये बात आखिर में बाकी है, ये इसको मैंने नहीं लिखा है ना यहाँ पर, तो ये आखिर में सबसे आखिर में लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ x वाला है, दूसरा x वाला इसमें नहीं है। तो लाइक टर्म्स मैंने यहाँ पर जो है ना इकट्ठे कर लिए। तो अब इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, ये तो अपने आप अपनी जगह नीचे आएगा, ठीक है, एक्स पावर 4। फिर 3 से 2 गया तो क्या आएगा, 3 से 2 गया तो 1 आएगा ना, प्लस 1, लेकिन 1 लोग नहीं लिखते और एक्स क्यूब मैं सिर्फ लिखूँगा, ठीक है। 3 से 2 गया तो 1 एक्स क्यूब आता है, लेकिन 1 लोग लिखते नहीं, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए, अब इन दोनों की बारी है। यहाँ पर है -1 और -6, सो -1 और -6 से क्या आता है, -1 और -6, इन दोनों से क्या आता है, इन दोनों से आते हैं -7, ठीक है। इन दोनों को जमा कर देते, आंसर में माइनस लिख देते, तो इन दोनों से आ गया -7, और एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर इसके साथ लिख लें, ठीक है। फिर इन दोनों तो हो गए। फिर इसके बाद है 2x, तो ये हम वैसा ही लिख देंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर इसी फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, यहाँ पर हम आ गए। अगर इस क्वेश्चन को सही तरह से समझ नहीं गए हो तो दोबारा से वीडियो देख ले, और इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो जब सारे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। अच्छा, अब हमारे पार्ट बी पे, इसमें ये क्वेश्चन है -3x² + 2x, फिर है 2y, और तीसरा है 3 + y। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसके साथ ये तीसरा वाला भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखूँगा। अब अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप ये पहले लिखना चाहते हैं या ये पहले लिखना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो है ना, इस तरह 2 3 ज़ार 6 या 3 2 ज़ार 6 एक ही बात है ना। तो इस तरह ये पहले, तो ये मैं पहले लगाऊंगा, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला बाद में लगाऊंगा, तो मेरे पास प्रोसेस आसान होगा, ठीक है। तो किस तरह हम लिख लेते हैं, ये छोटा वाला ये पहले में लगाऊंगा, 2y इस तरह ब्रैकेट में, और फिर दूसरा ब्रैकेट -3 x² + 2x, ठीक है। इस तरह मैंने लगा दी। अब क्या होगा, ये 2y इस दूसरे एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2y इसके साथ भी होगा, 2y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले 2y में मल्टीप्लाई कर देता हूँ -3x² से, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर ये 2y, ठीक है, इसके साथ ये प्लस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, प्लस है। फिर 2y जो है वो इसके साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 2x के साथ, ठीक। तो 2y पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ प्लस है, ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं, ठीक है।
और ये 2y फिर मैं इस दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों के साथ मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये 2 और -3 आप लोग मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार क्या आता है 6, 2 3 ज़ार 6 आ गया। फिर माइनस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं, माइनस बने, तो -6 आता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, तो दोनों को एक साथ लिख ले तो इस तरह हमारा आंसर आएगा 2 3 ज़ार 6, एक्स स्क्वायर और वाई एक जगह लिख दिया। फिर लगाएंगे प्लस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 आ गया। फिर ये x और ये y इनको इस तरह लिख ले तो ये मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह करनी, 2 2 ज़ार 4 xy इस तरह हुआ। अब ये जो हमारा आंसर आ गया, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तीसरा वाला 3 + y, ठीक है। तो 3 + y हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + y ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे -6 x स्क्वायर y + 4xy, ठीक है। इससे हम ये 3x + y मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देख लेते हैं कि किस तरह आता है, ठीक है। तो हम प्रोसेस किस तरह करते हैं, पहले ये 3 इस तमाम से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये +y इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह हम करते हैं। तो ये 3 फिर ब्रैकेट लगा ले, ये सारा लिख ले, इसके बाद -6 x स्क्वायर y + 4xy इस तरह हुआ। 3 तो हुआ, इसके बाद आ रहा है +y, तो मैं लिखूँगा +y इस तरह ब्रैकेट, और ब्रैकेट में ये तमाम लिखना है -6 x स्क्वायर y + 4xy। तो 3 इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, y भी इन सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 3, ठीक है। तो पहले 3 6 के साथ मल्टीप्लाई कर, 3 6 ज़ार 18, 3 6 ज़ार क्या आ गया 18 आ गया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके ये माइनस आता है, तो -18 आ गया, ठीक है। अब x स्क्वायर y इसके साथ है, तो ये भी इसके साथ लिख लेंगे, तो 3 6 ज़ार 18 -18 x स्क्वायर y, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इस 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ार 12, और एक्स वाई इसके साथ है तो x और y भी लिख ले, इस तरह हुआ। ये तो ख़त्म हो गया। फिर ये प्लस और ये माइनस आप लोग मल्टीप्लाई करें, प्लस और माइनस बन गया माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर 1 मौजूद है, y के आगे 1 है, तो ये 1 x के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 6 ज़ार 6, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 1 है, 1 6 ज़ार 6, ठीक है। फिर क्या होगा, 6 तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी लिख दूंगा, और y, एक y ये है एक ये है, तो दोनों के पावर जमा हो जाएंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 2 है ना, तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे पावर में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्ट में ऐसा हम नहीं करते। फिर क्या होगा, ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बन गया, ठीक है। अब क्या होना है, इसको मैंने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस y को इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसके आगे 1 है, ये 1 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 4 ज़ार 4, ठीक है। फिर इसमें एक x है, यहाँ पर एक y है और यहाँ पर एक y है, तो y कितने बन गए 2 बन गए, तो ऊपर में क्या लिखूँगा 2 लिखूँगा y के ऊपर, ठीक है। इस तरह आसानी से समझाया जाता है। अब क्या होगा, इसमें लाइक टर्म्स हम इस लाइन में लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे, जिस तरह हमने पिछले 8.3 एक्सरसाइज में किया। तो ये x स्क्वायर y है और दूसरा x स्क्वायर y इस लाइन में नहीं, तो ये इस तरह ही नीचे आ जाएगा। अगर इन सारों को आप लोग देख ले, ये x स्क्वायर y है, ये x y है, ये x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये x y स्क्वायर है, तो ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं। मतलब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है कि ताकि इनको हम जमा कर ले या मनफी कर ले, तो जमा हमारा जवाब जो है यहाँ तक काफ़ी है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है।
तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, स्टार्ट यहाँ से लिया था 2y, और इसको पहले करके इससे जो आगे इसके साथ मैंने 3 + y मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर यहाँ आ गया। तो ये हमारा आंसर हो। और जब हम आ रहे पार्ट सी पे, पार्ट सी में हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये छोटा वाला पहले लिखेंगे आसानी के लिए, 3a - 4, और ये दूसरा वाला इसके बाद लिखेंगे 7a² - 3a + 3। इसके बाद मैंने लिख दिया, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बीच में कुछ नहीं लिखते हैं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किस तरह होता है, 3a पे सबसे पहले ये 3a इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -4 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हम प्रोसेस करते हैं। तो पहले ये 3a हम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ये सारा लिखेंगे 7a² - 3a + 3, ठीक है। फिर ये -4 हम लिख देंगे, इसके बाद ये सारा लिख देंगे 7a² - 3a + 3, ठीक है। इस तरह हुआ। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 7 = 21, तो 21 आ गया। अब a2 यहाँ पर है और एक a यहाँ पर है, तो कितने बन गए 3, तो मैं लिखूँगा 3, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 1 और 2 ये बन गया 3, ठीक है। फिर बीच में क्या है, माइनस है, फिर 3 और 3 पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9, एक a और a, तो कितने बन गए a² ठीक है। फिर ये 3 इस तीसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 = बीच में प्लस लिखना है, 3 × 3 = 9, इसके साथ a नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो इसके साथ एक ही a लिख लें, एक है दूसरा नहीं है, तो इस तरह आगे 9a, ठीक है। अब ये तो ख़त्म हुए, अब ये 4 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, ठीक है। तो ये माइनस पहले लिख लें, जब माइनस ब्रैकेट से पहले आया तो ये सारे ये फिर प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 × 7 = 4 × 7 = 28, 28 आ गया, ठीक है। 4 × 7 = 28 और x² भी है इसके साथ, तो x² भी लिख ले। फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके बन गए प्लस, माइनस साइंस को चेंज किया। फिर 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3 = 12, ठीक है, और एक a भी है तो a भी लिख ले। फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बनेगा, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 = 12, ठीक है। इस तरह हुआ। अब हमने लाइक टर्म्स ढूंढना है, उनको ऐड करना है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स, ये पहला वाला मैं लिखूँगा 21a³। अब दूसरा a³ इस लाइन में नहीं है, तो ये अकेले ही रहेगा। इसके बाद किसका नंबर आ रहा है, -3a², तो इसके बाद मैं लिखूँगा -3a²। अब दूसरा a² इस लाइन में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं इसके बाद ये लिखूँगा ताकि a² वाला a² के साथ आ जाए, ठीक है। तो स्क्वायर वाला a² के साथ आ गया। फिर इसके बाद आ रहा है 9 × a। अब दूसरा a वाला यहाँ पर ये है, तो इसके बाद मैं ये लिखूँगा और +12a, ठीक है। ये सारे हो गए, ये मैंने लिख दिए। ये वाला बाकी बच गया -12, तो इसको आखिर में लिख लें, ठीक है। तो ये वाला भी अकेला था, ये वाला भी अकेला था, और इन दोनों के जोड़े बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम ये वाला तो वैसे ही नीचे आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, लेकिन इन दोनों का प्रोसेस होता है कि ये भी a² लाइक टर्म्स है ना, तो यहाँ पर -3 है और -28 है, ठीक है। तो इनका क्या होगा, -3 और -28, तो -3 और -28 क्या बन जाते हैं, ये दोनों नेगेटिव है, तो फिर एक जैसे साइन से फिर जमा करेंगे। 28 के साथ 3 जमा किया जो 31 आ गया। फिर 28 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस, तो हमारा आंसर इस तरह आ गया -31,
31 आ गया। तो इन दोनों से क्या आ गया, -31 और ए स्क्वायर एक ही लिख ले, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमें इस तरह करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या बन जाता है, A4। लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये A4 नहीं बनता, ये इन दोनों से हम एक ही लिख लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये A4 बन जाते हैं। आप लोगों ने ये जहन में रखना है, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन या एडिशन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इन दोनों से एक ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर ये दोनों तो हो गए, फिर ये दोनों प्लस 9 और 12 ये क्या बन गए, 12 के साथ 8 जमा करें 20 और फिर एक और, तो ये 9 और 12 बन गए 21। और इन दोनों ए से एक ही ए हमने लिखना है, ठीक है, एडिशन की बात हो रही। फिर -12 ये बाद में हमने लिखना है। तो इस तरह हमारा आंसर बन गया 21a³ -31a² + 21a -12। अच्छा, अब हमारे पार्ट डी पे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया, फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। बीच में कोई काम वगैरह नहीं करना है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को इस तमाम के साथ वही प्रोसेस है जिस तरह मैंने ऊपर किया। तो ये 2x इस दूसरे के साथ ब्रैकेट में ये दूसरा लगा दें, फिर इसके बाद है +5 लिख दिया, फिर ब्रैकेट ये दूसरा लगा दें, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x के आगे 1 है, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 = 2। x ये है, ये एक x ए है, तो x और x बन गए x², 2 है ना, तो 2 मैंने लिख दिया। फिर ये प्लस, फिर ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 = 2, और एक x है तो एक x लिखूँगा, दूसरा नहीं है, ये तो बन गया। फिर ये 5 और x मल्टीप्लाई करें तो +5 और x बन गए 5x, ठीक है, 5 और x 5x, 5 1 = 5 और x, ठीक है। फिर प्लस 5 1 = 5, इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 1 = 5, तो इस तरह आ गया। अब क्या करेंगे, 2x² मैंने नीचे लिख दिया, 2x और 5x इन दोनों को जमा करें तो बन गया 7x, ठीक है, और फिर लास्ट में है 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अच्छा, अब हम आ रहे पार्ट क्यों पे, वो दूसरे पार्ट्स मैंने छोड़ दिए क्योंकि उन सारों का प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। अगर मुश्किल है तो फिर मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं कर दूंगा, लेकिन वो सेम है। लेकिन ये क्यों क्वेश्चन पार्ट क्यों जो है और आर जो है ये थोड़ा लॉन्ग दिखाई दे रहा है, वही प्रोसेस है, आसान चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देख लेते हैं। मैं सिर्फ तरीक़ा बताता हूँ, आप उस तरीक़े के मुताबिक फिर जो है ना क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सारों क्वेश्चंस के मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तकरीबन 20 या 21 है, लेकिन ये बहुत लार्ज अमाउंट है। तो पहले मैं लिखूँगा सॉल्यूशन, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे 2a² + 6a + 3, ठीक है। फिर कुछ नहीं बीच, इस पे के बाद सीधा डायरेक्टली ये लिखना है 7a² - 6a + 1, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। फिर क्या होगा, इसके ये 2a इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 के इस सारे के साथ, फिर 3 इसके साथ, ठीक है, इस तरह प्रोसेस। 2a² ब्रैकेट हम लगाएंगे, ये लिखेंगे 7a² - 6a + 1, ठीक है। फिर किसकी बारी आ रही है, +6a, तो मैं लिखूँगा +6a, ये सारा लिखेंगे इसके बाद ब्रैकेट में 7a² - 6a + 1। फिर इसके बाद किसकी बारी आ रही है, इसके बाद इसको ज़रा मैं टिक कर लूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं लिखूँगा +3 और 3 के साथ भी ये तमाम लिखना है 7a² - 6a + 1, ठीक है। तो इस तरह मैंने 2a² के साथ ये तमाम लिख दिया, फिर 6a के साथ ये लिख दिया सारा, फिर 3 के साथ भी ये सारा लिख दिया। तो इसको हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब 2 और 7 मल्टीप्लाई करें, 2 7 = 14 आ गया, ठीक है। ये a² और a² तो कितने बन गए, A4,
A4, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर 2 + 2 ये 4 बन जाता है। फिर ये बीच में ये माइनस है, 2 और 6 मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ार 12 आ गया। यहाँ पर A² है, यहाँ पर एक A है, तो 2 और 1 ये बन गए A3, ठीक है, A3, ठीक है। इस तरह सिंपल मेथड है। फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार 2, और A² इसके साथ है तो A² लगा दूँगा, ठीक है। इसके साथ कोई A वगैरह नहीं, लेकिन यहाँ पर तो है तो वो लगाना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, इन तीनों के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इस 6 की बारी आ रही है, 6 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा प्लस 6 7 ज़ार 7 × 42, 6 7 ज़ार 42, ये A है और ये A² है, तो ये 2 A यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 3 बन गए ना, तो A³ में लिखूँगा। फिर प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन गया, 6 6 ज़ार 36, एक A यहाँ पर है, एक दूसरा ये है, तो A² बन गया, 2 बन गए, ठीक है। फिर ये 6 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस ये प्लस आता है, और 6 1 ज़ार 6, और एक A है तो एक A ही लिख लेंगे, ठीक है। 6 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 42, 6 6 ज़ार 36, 6 1 ज़ार 6। फिर ये 3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 7 ज़ार प्लस 3 7 ज़ार 21, A² लिखेंगे, ठीक है। फिर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन गया, ठीक है। तो 3 6 ज़ार 3 6 18, 3 6 ज़ार 18, और A भी है इसके साथ तो A लिख दिया। फिर ये 3 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ार 3, तो प्लस 3 मैंने लिख दिया। तो इस तरह हमारा ये बन गया, ठीक है। 3 इसके साथ 3 7 ज़ार 21, 3 6 ज़ार 18, और 3 1 ज़ार 3, इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये सारा हमारा इस तरह आ गया। अब हम नीचे आएंगे, इक्वल लगाएंगे और नीचे आएंगे, ये पहले वाला लिखेंगे 14 A4, ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब इस लाइन में दूसरा A4 कहाँ पर है, दूसरा नहीं है ना, तो ये अकेला ही रह जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, -12 A³। अब दूसरा इस लाइन में A³ कहाँ पर है, ये है, तो ये इसके बाद लगाएंगे +42 A³ प्लस 42 A³, ठीक है। तो इन दोनों मैंने इकट्ठे कर लिए। फिर इसके बाद आ रहे +2 A² प्लस 2 A², ठीक है। तो इसके बाद मैं लिखूँगा A² वाला यहाँ पर है, और ये भी है, 2 है हमारे पास, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों मैं इसके बाद लगाऊंगा, ठीक है। ये भी लगाऊंगा -36 A² और +21 A², ये दोनों मैंने लिख दी, ठीक है। इसके बाद A² तो एक जैसे आ गए। फिर इसके बाद आ रहा है 42 A³, लेकिन मैं तो वो लिख चुका हूँ। फिर इसके बाद आ रहा है -36 X², मैंने वो लिखा है। फिर इसके बाद आ रहा है 6A, तो 6A लिखूँगा, ये नहीं लिख चुका हूँ ना, तो 6A। फिर दूसरा A वाला यहाँ पर ये है -18A, इसके बाद ये -18A लिखूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये आ रहा है, ये तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। इसके बाद 18 है, तो मैं लिखा अभी। ये 3 है, तो ये 3 सबके लास्ट में लिखेंगे +3, तो ये मैंने सबके लास्ट में लिख दिया। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था और यहाँ पर रोक गया। तो 4 इसके साथ ही कोई नहीं है, A³ वाले 2 है इसमें, A² वाले 3 है, और A वाले 2 है, और ये अकेला है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है, तो 9 9 इक्वल है। अगर इनमें से कोई कम वगैरह हो तो फिर हमने कोई गलती की होगी, ठीक है। लेकिन हमने तरतीब के लिहाज से स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ, क्यूब वाला क्यूब के साथ इस तरह लिख दी, ठीक है। इस तरह ये बन गए। अब क्या होगा, ये तो अपनी जगह आएगा, 14A⁴ अपनी जगह आ गया। फिर ये इन दोनों का प्रोसेस हो सकता है, हम वही प्रोसेस करेंगे जो लाइक टर्म्स हो। ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्यूब क्यूब दोनों है ना, तो -12 और +42, यहाँ पर -12 है, यहाँ पर है +42, तो -12 + 42।
हम 42 से 12 को माइनस करेंगे, देख लेंगे क्या आता है। 42 माइनस 12, तो 2 से 2 गया 0, 4 से 1 गए 3, तो हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया। 42 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो आंसर में भी प्लस लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या है, प्लस 30 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों से आ गया प्लस 30। ठीक है, और एस क्यूब इन दोनों से एक ही लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये A6 बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जमा मनफी की बात हो रही थी, एक ही इससे लगाना है। ठीक है, तो इस तरह हुआ। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो हो गए, अब इन दोनों की बारी, इन तीनों की। एक्चुअली ये तीनों A² है, तो ये तीनों यहाँ पर करेंगे, या +2 माइनस 36 प्लस 21 हमारे पास है, +2 माइनस 36 और प्लस 21, 3 नंबर्स है हमारे पास, +2, 36 और -36 और प्लस 21। तो सबसे पहले इन ये पॉजिटिव है, इनको पहले जमा कर ले, तो 21 के साथ 2 जमा किया तो बन गया 23। ठीक है, फिर इसके बाद है -36, तो यहाँ पर इससे तो ये माइनस नहीं हो सकता, लेकिन इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 36 से 23 माइनस करेंगे तो 36 माइनस 23, तो 6 से 3 गया तो 3 आ गया, 3 से 2 गया तो 1 आ गया, तो हमें 13 मिल गया। तो इससे जब हम 36 से हम 23 माइनस कर देते तो हमें 13 मिल जाता है। फिर 36 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगा देंगे, तो हमारा आंसर -13 आ गया। तो इन तीनों से मुझे मिल गया -13, और A² इन तीनों से एक ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये 3 तो हो गए। अब इसके बाद आ रहे +6A माइनस 18A, +6 और -18 ये 2 टर्म्स है, तो +6 और -18 इन दोनों से क्या आता है, 18 से 6 माइनस करें तो क्या बन जाएगा, 12 हमारे पास आता है। ठीक है, और 18 बड़ा इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो 8 से 6 गया 2, तो इन दोनों से आ गया 12 -12। ठीक है, आंसर में माइनस आता है, 12 -12, और इन दोनों से एक A भी लिख ले। फिर लास्ट में ये +3 है, तो इसको इस तरह ही लिख ले, नीचे ले आए, तो हमारा इस सारा जो ये एक लाइन था ना, इनको मैंने जमा करके ये हमारे पास बन गए। ठीक है, ये 4, 3 स्क्वायर A और 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था और इस तरह आ गए यहाँ तक। अब हमारे पार्ट R पे, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, फिर इन दोनों को इस तरह लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, वही तरीका है जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में था। ये 7u3, ये पहला वाला इन सारे तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सारे के साथ, फिर ये इस तमाम के साथ। ठीक है, ये तीनों बारी बारी इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। वो वर्टिकल मेथड भी इसके लिए है, लेकिन वो थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है। तो ये 7u3, ठीक है, फिर ब्रैकेट में ये तमाम लिख ले, 6u⁴ प्लस 4u³ प्लस 3u²। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या है, +8u प्लस 8u, फिर ब्रैकेट तमाम के साथ मल्टीप्लाई करें, 6u⁴ प्लस 4u³। ठीक है, ये 4 है और ये u है इस तरह। अच्छा, 4u³ प्लस 3u², तो 8u भी इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई। फिर इसकी बारी आ रही -6u² की, -6u²। इसके बाद मैं ये सारा लिखूँगा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6u⁴, 6u है 4 प्लस 4u³ प्लस 3u²। ठीक है, तो ये सारा मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये 7u³ इन तमाम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ फिर इसके। तो 7 6 जार 7 42, 7 6 जार 42 आता है। ठीक है,
और यहाँ पर यू क्यूब है और यू फोर, यू क्यूब और यू फोर, तो ये 3 है और ये 4 तो बन गए 7, तो u के ऊपर मैं लिखूँगा 7, ठीक है। फिर ये प्लस, फिर 7 इस दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई, 7 4 ज़ार 4 28, 7 4 ज़ार 28, u क्यूब और u क्यूब, तो u3 और u3 ये बन गए u6, ठीक है। 3 और 3 जमा करें तो 6 बन जाते हैं। फिर प्लस लिखेंगे, 7 इस 3 के साथ भी अब मल्टीप्लाई हो, 7 3 ज़ार 21, और u क्यूब और u स्क्वायर, तो 2 और 3 बन गए 5, तो u के ऊपर मैं लिखूँगा 5 पावर, ठीक है। फिर ये 7u इन तीनों के साथ मल्टीप्लाइड हुआ। अब किसके बारे आ रही है, अब ये 8u इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूँगा प्लस 8 6 ज़ार 6 8 48, 8 6 ज़ार 48, यहाँ पर u है और यहाँ पर u पावर 4 है, ठीक है। तो ये 4 है और ये 1 है, तो बन गया 5, तो u के पास ऊपर मैं लिखूँगा 5, ठीक है। फिर ये प्लस और प्लस प्लस बन गए। फिर 8 और 4 के साथ 8 4 ज़ार 4 8 32, 8 4 ज़ार 32, यहाँ पर u और यहाँ पर u क्यूब, तो ये 3 और ये 1 बन गया 4 u पावर 4, 3 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई होके ये बन गए u पावर 4। फिर प्लस ये 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 8 3 ज़ार 3 8 24, 8 3 ज़ार 24, ठीक है। और u स्क्वायर ये बन गए u क्यूब, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 3 बन गए, ठीक है। अच्छा, इस तरह हुआ। अब ये 6u स्क्वायर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस, ठीक है। इस तरह माइनस आ रहा है, तो ये सारे माइनस बन जाएंगे फिर, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहे हैं। 6 6 ज़ार 36, यहाँ पर u स्क्वायर है, यहाँ पर u 4 है, तो 4 और 2 बन जाते हैं u पावर 6, ठीक है। 6 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस बन गए, माइनस के वजह से ये चेंज हो जाएंगे। फिर 6 और इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ार 6 4 24, 6 4 ज़ार 24, ठीक है, 24 लिख दिया। और u स्क्वायर और u क्यूब, तो ये 3 और 2 ये बन गए u पावर 5, तो 24 u 5। फिर ये माइनस और प्लस माइनस, 6 3 ज़ार 18, ठीक है। u स्क्वायर और u स्क्वायर ये बन गए u पावर 4। तो इस तरह इस सारे हमारे पास यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लाइक टर्म्स ढूंढेंगे इन तमाम में से। तो पहले 42u पावर 7, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है ये, तो ये अपनी जगह आएगा 42u पावर 7, ठीक है। फिर प्लस 28u पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। अब u पावर 6 दूसरा इस लाइन में कौन सा है, ये है ना, तो ये इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। ये है तो इसके बाद लिखेंगे माइनस 36 u 6, ठीक है। तो ये दोनों 6 वाले हैं। फिर इसके बाद आ रहा है 21u पावर 5 प्लस 21u पावर 5। अब u 5 वाला ये भी है और ये भी है, 2 है, तो इसके बाद ये दोनों में लिखूँगा 48 और नेगेटिव 24। इसके बाद लिखूँगा प्लस 48 और u पावर 5, और ये भी 5 वाले है ना, माइनस 24 u पावर 5। तो ये 5 वाले 3 है, तो ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए, ये और ये, ठीक है। फिर प्लस लास्ट में प्लस, इसकी बारे आ रही 32 u 4 u की पावर 4। अब 4 वाला दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर है माइनस 18 u 4, तो इसके बाद ये लगाऊंगा माइनस 18 u 4, ठीक है। अब इसके बाद लिखूंगा प्लस 24 u क्यूब, ठीक है, प्लस 24 u क्यूब, ठीक है। तो 24 u क्यूब मैंने लिख दिया। अब दूसरा u क्यूब इस लाइन में नहीं है, तो इस तरह सारे मैंने इसी तरह लिख दिए, ठीक है। तो अब इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। तो इस तरह सारे 7
इसका साथ ही नहीं है, 6 वाले 2 है, 5 वाले 3 है, 4 वाले 2 है और क्यूब वाले सिर्फ 1 है। ठीक है, इसका कोई साथ ही नहीं, इस तरह नहीं है। अब आंसर किस तरह आएगा, ये तो अपनी जगह आएगा 42 u पावर 7, ये अपनी जगह आ गया। फिर 28 है और -36 है, तो इन दोनों से क्या आंसर आएगा, +28 -36 +28 -36, इन दोनों से क्या आएगा, तो 36 से 28 माइनस करें, 36 28, तो क्या आएगा, ये 2 और 6 ये बन गया 8, 36 से 28 गया तो 8 आ गया। ठीक है, 2 और 6 8, और ये 36 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस, तो हमारा आंसर क्या आता है, -8। तो इन दोनों से आंसर आ गया -8, और u6 इन दोनों से एक ही u पावर 6 आप लोग लिख लें, तो u पावर 6 मैंने लिख दिया। ये दोनों तो हो गए। अब इन दोनों की बारी है, इन तीनों की, एक्चुअली ये इन तीनों का पावर सेम है, तो इन तीनों की बारी +21 +48 -24। ठीक है, +21 +48 -24, ये तीनों है ना, इस तरह साइंस के 21 +48 -24। तो इन दोनों को पहले जमा करेंगे। ठीक है, तो 21 और 48 क्या बन जाते हैं, ये 9 और 2 और 4 6, ये बन गए 69। ठीक है, ये फिर -24, तो 69 से 24 गया तो क्या आएगा, 69 से आप लोग 24 माइनस करें तो क्या आएगा, 69 है, सॉरी 69 से 24 गया तो 9 से 4 5 आ गया, 6 से 2 3 आ गया, तो 35 आता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, 35। 69 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो आंसर में भी प्लस लगाएंगे, +35। सो इन तीनों से आ गया हमारा +35, और u पावर 5 है ना, तो u लिखेंगे और पावर 5, इसी तरह बन गया। अब ये तीनों तो हो गए, अब ये दोनों बाकी हैं, तो +32 -18, +32 -18, तो 32 से आप लोग 18 माइनस करें कि क्या आता है, तो 2 और 10 और 2 आई थिंक 14 आता है, लेट मी चेक दैट, 32 और 18, तो ये 12 बन गया, तो 2 2 4 और 2 से 1 गया तो 1, तो 14 आता है। ठीक है, इन दोनों से आ गया 14, फिर 32 बड़ा है तो आंसर में प्लस लगाएंगे, इसके साथ में प्लस है ना, तो +14। तो इन दोनों से यहाँ तक तो हमने इन तीनों से ये आंसर निकाला था, इन दोनों से हमें मिलता है +14, और u पावर क्या है, u की पावर है 4। ठीक है, इस तरह आ गया, ये 4 है। ठीक है, 4 और u में फ़र्क जान लें। ये दोनों भी हो गए, लास्ट में क्या बच गया, 24u3, इसका कोई साथ ही नहीं है तो ये इसी तरह नीचे ले आए। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, 24u3, तो इस तरह ये रह गया। तो पहले 7 6 5 4 3, इस तरह हमारा फाइनल आंसर बन गया।